ये जो आपका क्वेश्चन डिसीज था, तो आप समझिए इसको बेटा। जो हमारा नाइट्रोजन होता है, क्या है बेटा? नाइट्रोजन। तो जो हमारे सी डाइवर्स होते थे, ठीक है, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, उनके अंदर ये देखा गया है। अब जैसे जैसे ये अंदर जाएंगे, पानी के अंदर जाएंगे, वैसे वैसे ऊपर से पानी का भी प्रेशर इनके ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। बॉडी पर क्या पड़ेगा? पानी का प्रेशर बढ़ेगा। और जैसे ही ये ऊपर आना शुरू करते हैं, जैसे ये ऊपर आना शुरू करते हैं, तो जो नाइट्रोजन जो होती है, जो सी डाइवर्स जो पहले गैस यूज करते थे अपनी पीठ पर, उसके अंदर नाइट्रोजन होती थी, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि नाइट्रोजन जैसे ही ऊपर आते हैं, तो उसका प्रेशर जो है धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर से प्रेशर क्या होता है, बढ़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है। लेकिन जब हम ऊपर आते हैं, अचानक से धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो जब प्रेशर कम होता है, तो नाइट्रोजन के बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जो सांस हम लिए होते हैं, उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी गई होती है, क्योंकि हम गैस के थ्रू सांस ले रहे होते हैं, सिलेंडर जो बंधा होता है पीठ पे, तो उसके बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जब वो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो कभी कभी क्या होते हैं कि ये बबल्स हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। ये बबल्स हमारे ब्लड को वेसल्स को ब्लॉक करेंगे, जो कि पेनफुल होता है, जो कि पेनफुल होता है। इसी को हम बोलते हैं काइसन्स डिसीज। अब जो है नाइट्रोजन हमको यूज नहीं किया जाता है। अब हम नाइट्रोजन यूज नहीं करते। नाइट्रोजन की जगह पर क्या यूज करते हैं? हम हीलियम यूज करते हैं। हाँ, हीलियम गैस इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मिक्सिंग के लिए, मतलब जो सी डाइवर्स यूज करते हैं। पहले नाइट्रोजन यूज होता था, अब क्या यूज होता है? हीलियम यूज होता है। हाँ, हीलियम और ऑक्सीजन वगैरह का सब मिक्सअप होता है। पहले नाइट्रोजन यूज किया जाता था, तो अब नहीं, पहले होती थी, ठीक है। इसको हम डीकम्प्रेशन थिकनेस भी कहते हैं, डीकम्प्रेशन थिकनेस भी कहते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन की जगह पर अब क्या यूज होता है बताइए? हीलियम यूज होता है, ठीक। ब्लड वेसल्स में, क्योंकि जो हमने सांस के थ्रू लिया हुआ है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन जब हाई प्रेशर था तब वो तो लिक्विफाई वे में था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर आने लगे, प्रेशर कम हुआ, लो प्रेशर पर वो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो बबल्स क्या करेंगे? हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलो, नहीं, डेथ नहीं करता है ना, ये डेथ नहीं करेगा। ब्लड वेसल्स अगर बबल्स बनेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होगा फ्लो में। जब ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, तो ये भी हो सकता है कि जो टिश्यूज और जो है, जो सेल्स के पास जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रही है टिश्यूज के पास, वहां पर अगर बबल्स बनना शुरू हो गए, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, तो उस वक्त क्या होगा कि वो टिश्यूज हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू करना शुरू कर देते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और पेन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा, वो बात हमारा बॉटनी का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग जो आज बात करेंगे, वो होगा हमारा फ्लावर के बारे में। अरे वो छोड़ो, ठीक है। हमने ब्रैक्ट के बारे में बता दिया, हमने कैलिक्स के बारे में बता दिया था, कैलिक्स के बारे में बताया था ना। आज हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा? कोरोला के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोरोला हम बात करने जा रहे हैं बेटा, कोरोला के बारे में। तो एक्चुअल में कोरोला है क्या? कोरोला हमारा बताइए क्या है? इट इज द सेकेंड वर्ड ऑफ फ्लावर, ठीक है। कोरोला इज द सेकेंड वर्ड ऑफ फ्लावर। इट इज द सेकेंड वर्ड ऑफ फ्लावर। इट इज द सेकेंड वर्ड ऑफ फ्लावर। ये दूसरा वर्ड है हमारे फ्लावर का, ठीक है। और ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कोरोला इज कॉल्ड द पेटल। ईच मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड पेटल, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ कोरोला इज कॉल्ड द पेटल। भाई दीप्ति, तुम कहाँ रहती बेटा? कितने टाइम बाद आई हो बताइए? नो रिस्पॉन्स, गुड। ये चीज हो गई आपकी, ठीक है।
अब अगर ये कोरोला या ये पेटल्स दो अरेंजमेंट में हो सकते हैं। एक अरेंजमेंट कैसा होगा इसका, फ्यूज अरेंजमेंट होगा। एक अरेंजमेंट कैसा होगा, फ्री अरेंजमेंट होगा। तो आप बताइए, जब फ्यूज स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए कौन सा टर्म हम यूज करते हैं, जल्दी बताइए, बोलो। पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस? पढ़ाया था ना कैलिक्स में, कैलिक्स में पढ़ाया था ना। कैलिक्स में क्या पढ़ाया था, पॉलीसेप्टस और गैमोसेप्टस पढ़ाया था, कुछ याद है? तो फ्यूज हम किसके लिए यूज किए थे, गैमो, गैमो वर्ड किसके लिए यूज किए थे, फ्यूज के लिए। और पॉली वर्ड किसके लिए यूज किए थे, फ्री के लिए। तो अगर फ्यूज है तो कैसा हो जाएगा, गैमो, क्या है, पेटल है, तो गैमो पेटलस। और अगर फ्री है तो पॉली पेटलस। ये जनरल एबीसीडी आप लोग को याद नहीं रहती है ना। ये क्या है, अगर फ्यूज स्ट्रक्चर है तो गैमो पेटलस, और फ्री है तो पॉली पेटलस। ये दो स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड। पेटल्स हमारे कैसे हैं बच्चे, पेटल्स हमारे ब्राइटली कलर्ड, पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड। और यही ब्राइटली कलर्ड होने की वजह से हम सब साथ साथ इंसेक्ट्स भी इसके साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये होता है आपका ब्राइटली कलर, ब्राइटली कलर, ठीक है। तो इस तरीके से दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को क्या किया जाता है, अट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि ये कलर्ड है। सर, हाँ बेटा। सर आपने मुझसे पूछा था कि कहाँ रहती हो? नहीं, तुमसे नहीं पूछा था, हमने पूछा था दीप्ति से। अच्छा सर। क्योंकि आज हमारा कोई बच्चा जो है कैमरा नहीं ऑन किया हुआ है। अभी हम सबको बारी बारी से बाहर भगाएंगे 5 मिनट के अंदर, ठीक है। ताकि तुम अपने जो है पार्टनर को ट्रिप करो। ठीक है, देखो ये सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए, ये मतलब वो कैमरा ऑन कर लिया। चलिए अब फॉर्म्स ऑफ कोरोला की बात करेंगे। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। किसने कहा नहीं दिखता, देखो एक्चुअल में क्या है ना, जो डॉग्स होते हैं ना, डॉग्स के अंदर स्वेट ग्लैंड नहीं पाई जाती, स्वेट ग्लैंड नहीं पाई जाती हमारे डॉग्स के अंदर। इसीलिए कुत्ते जो है जबान निकाल करके सांस लेते हैं, इसको पैंटिंग कहते हैं, पैंटिंग कहते हैं, है ना, जबान निकाल के, ठीक है। चलिए फॉर्म्स ऑफ कोरोला की बात हम कर रहे थे। फॉर्म्स ऑफ कोरोला, तैयारी चल रही है अच्छे से एग्जाम की, सभी की एग्जाम की तैयारी से चल रही है। कहाँ रहती हो तुम ये बताओ पहले। सर क्लास ज्वाइन करने में टाइम लग गया आज। अच्छा बेटा, व्हाट्सएप पे जवाब देने में तुम्हें टाइम नहीं लगता है, हाँ, और क्लास जो है ज्वाइन करने में तुम्हें टाइम लगता है। सर मैं तो व्हाट्सएप चलाती भी नहीं। वेरी गुड। तो सेम टू यू कौन कह रहा था? सर उसने, पलक ने कहा था मुझे। सर वीडियो चली गई। नहीं भैया, ऐसे नहीं हो सकता वीडियो चली जाए।
अच्छा हाँ, एक बच्चा हमसे कह रहा था मुझे उसे एनाटॉमी पढ़नी है। एनाटॉमी तो सिलेबस में ही नहीं है तुम्हारे, स्कूल के सिलेबस में नहीं है एनाटॉमी। अच्छा अच्छा, दयालबाग बोर्ड अलग है। ओके, आफ्टर मार्कोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी। हाँ, नीट के लिए, नीट आप लोग कब दोगे बेटा? नीट आप दोगे 2022 में दोगे, 2022 में दोगे, तो तब तक आप अपना सिलेबस 3 बार खत्म कर चुके हो, 4 बार। ठीक है, अभी मैं स्लो इसलिए हूँ क्योंकि अभी सब नए नए हुआ। हाँ, अभी आप लोगों को कंफ्यूजन है पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस में क्या फर्क है, अभी आप इसी में कंफ्यूज हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मॉर्फोलॉजी खत्म करने के बाद मैं फोटोसिंथेसिस शुरू कर दूं। प्लांट रेस्पिरेशन आप पढ़ चुके हो, फिर प्लांट वाटर रिलेशन शुरू कर दूं, प्लांट फिजियोलॉजी पहले खत्म कर दूं, मैं वही करूंगा। तो अब देखिए, फॉर्म्स ऑफ कोरोला में जो पहला फॉर्म हम पढ़ेंगे दैट इज अ क्रूसीफॉर्म। हर एक फॉर्म इंपॉर्टेंट है बेटा। क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट, ये जो क्रूसीफॉर्म आया है ये आया क्रूसीफेरी फैमिली से। तो इसका मतलब ये जो क्रूसीफेरी फैमिली जो हमारी है वो हमारी सरसों वाली फैमिली है, वो हमारी मस्टर्ड वाली फैमिली है, वो हमारी रेडिश वाली फैमिली है। ये सब किस फैमिली में आते हैं? क्रूसीफेरी फैमिली में आते हैं। ठीक है, हाँ, इस चीज को याद रखिए, भूलिए नहीं कभी। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि इसके जो पेटल्स हैं, पेटल्स से जो अरेंजमेंट होगा ये आपस में क्या होंगे? आपस में फ्यूज नहीं होंगे। कैसे होंगे? आपके पॉलीपेटलस वाले होंगे। ठीक है, तो आपका ये जो क्रूसीफॉर्म होगा तो सबसे पहली चीज ये क्या है बेटा? ये पॉलीपेटलस है। ये कैसा है? पॉलीपेटलस। ये आपका क्या है? पॉलीपेटलस है। लिख लीजिएगा, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली। और एक जो ग्रीक सिंबल होता है ये वाला क्रॉस, ग्रीक सिंबल होता है ये वाला क्रॉस, इनमें जो पेटल्स होते हैं इसी फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसी फॉर्म में ये क्या होते हैं बेटा? अरेंज होते हैं। ठीक है, इसमें लिखिएगा एक पॉइंट कि द petals are arranged crosswise. The petals are arranged in crosswise. Petals are arranged in crosswise. ठीक है, तो इसमें कुछ ये पेटल आपका लगभग कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये पेटल इस तरीके से दिखाई पड़ता है। ये अपर वाला पोर्शन है, ये अपर है, और ये वाला कैसा है बेटा? ये लोअर है। लोअर वाला नैरो है, अपर वाला कैसा है? ब्रॉड है। लोअर वाला कैसा है? नैरो, अपर वाला आपका ब्रॉड है। ठीक है, अपर वाले पार्ट को हम लिम्ब कहते हैं और लोअर वाले पार्ट को हम कहते हैं क्लॉ। ठीक है, तो अपर वाला कैसा है? आपका ब्रॉड है, और ये ब्रॉड वाले को हम बोलते हैं लिम्ब। लोअर वाला कैसा है? नैरो है, और इस नैरो वाले पोर्शन को हम बोलते हैं क्लॉ। जनरली आज आप सरसों का फूल आप देखेंगे, घर जाकर के देखिएगा, सरसों के फूल में ये अपर वाला ही पोर्शन आपको मेजॉरिटी में दिखाई पड़ता है, लोअर वाला नहीं दिखाई पड़ता है, इसका जो पेटर्न है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है? अरेंजमेंट आपको मैं दिखाता हूँ इसका। जैसे ये आपका फ्लावर है, ये तो मान लेते हैं कि ये हमारा ये कैलिक्स वाला पोर्शन है, और उसके बाद आपका शुरू होता है येलो कलर का सरसों होता है ना, कैसा होता है? येलो कलर का फूल होता है। तो इसका नैरो वाला ये, ठीक है, ये और फिर आप जाकर के देखेंगे कुछ इस तरीके से सरसों का फूल आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हाँ, ड्राइंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है, जय बात करना।
अगर इसको हम अगर फॉर्मूले के बेसिस पर अगर बनाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये दिखाई पड़ेगा। ये आपस में ना तो ये ओवरलैप कर रहे हैं और ना ही एक दूसरे के साथ फ्यूज है। देख करके बन जाता है, टेंशन मत लो। ये इस तरीके से ये क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट में आपको दिखाई पड़ेगा। जल्दी से बना दो। आप इसको अगर देखेंगे तो इसमें जो है इस तरीके से क्रॉस आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे घुमा लो, कपड़ा को घुमा लीजिए, ये गड़बड़ सा बन गया है, ये आपको गड़बड़ से बन गया है। देखो कैसे आपका ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऐसे क्रॉस आपको, ये ऐसे अगर बनाएंगे तो एक क्रॉस आपका बन जाएगा। हर फ्लावर में ये क्रॉस नहीं बनता। इसमें कितने पेटल हैं बेटा? सिर्फ 4। जनरली हर फ्लावर में आपको 5 पेटल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इसमें कितने दिखाई पड़ते हैं? 4 पेटल दिखाई पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर ग्रीस वाला क्रॉस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको बना लेंगे। तो क्या लिखना था इसमें? नंबर कितना होता है? नंबर होता है 4। इसका नंबर हम बोल रहे हैं बेटा, हम बोल रहे हैं पेटल का। ये देखो ये वाला, इसमें कोई सीधी वाला दिया नहीं है, कोई सीधी वाला नहीं दिया है, एक्टिवेशन दिया है। चलिए नेक्स्ट चले हम, हो गया ये सबका। चलो दूसरा है आपका जो मटर वाला फैमिली आता है। उस मटर वाली फैमिली, दाल वाली फैमिली कौन सी है बताइए? पेपलियोनेसी फैमिली है, पेपलियोनेसी फैमिली है। ये कुछ चीजें हैं, याद कर लो, काम आएंगी। मटर वाली फैमिली, दाल वाली फैमिली कौन सी है? पेपलियोनेसी फैमिली है। तो इसका जो कोरोला पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे पेपिलियोनेशियस। क्या बोलेंगे? पेपिलियोनेशियस कोरोला। तो दूसरा कोरोला हमको जो दिखेगा वो कौन सा होगा बेटा? पेपिलियोनेशियस। प्रोनाउंसिएशन देख लो, पेपिलियोनेशियस, पेपिलियोनेशियस कोरोला। कोरोला कार भी आती है ना, कार भी आती है, बड़ी खूबसूरत टोयोटा की कोरोला आती है, अच्छी लगती है। पेपिलियोनेशियस कोरोला, पेपिलियोनेसी, इसका एग्जाम्पल है पेपिलियोनेसी फैमिली। पेपिलियोनेसी, अरहर की दाल, मटर की दाल, चने की दाल, मटर की दाल नहीं, हाँ वो मूंग की दाल, पेपिलियोनेसी फैमिली। अरे अब चुप हो जा तुम लोग, किराने की दुकान खोलोगे? हाँ क्या होगा तुम लोगों का? पेपिलियोनेशियस कोरोला में तो ये फैमिली में पाई जाती है, पेपिलियोनेसी फैमिली में पाई जाती है, और उसमें नंबर ऑफ कोरोला जो होते हैं वो बेटा होता है 5। अब जब 5 है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें क्रॉस, ये जो ब्रीज क्रॉस हम देख रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें आप इससे सीखते हुए चलिए कि इस टाइप का जो पेपिलियोनेसी फैमिली है इसके अंदर जो एस्टिवेशन होता है, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन अभी हम अगले
टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एक्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, जो आपका पेटल का अरेंजमेंट है, जो सेपल का अरेंजमेंट है, उसके अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो एक्टिवेशन होता है, इसके एक्टिवेशन को हम बोलते हैं वैक्सिलरी एक्टिवेशन। क्या कहते हैं, वैक्सिलरी एक्टिवेशन हम कहते हैं इसको। इसको हम कहते हैं वैक्सिलरी एक्टिवेशन, ठीक है। तो आप देखिए वैक्सिलरी एक्टिवेशन, या इसको हम आगे और डिफाइन करेंगे, ये आपका डिसेंडिंग एक्टिवेशन। ऐसा एक्टिवेशन है बेटा, डिसेंडिंग एक्टिवेशन। क्या होता है डिसेंडिंग का मतलब, डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि हम बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तभी तो डिसेंडिंग हुआ। असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, है ना, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसमें जो कोरोला होता है, तो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, एक बड़ा सा पेटल आपका होगा, एक बड़ा सा पेटल आपका इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अरे सुनो, इतने पढ़ी होती तो कंफ्यूजन थोड़ी होता। ये एक बड़ा सा कोरोला है पोस्टीरियर साइड पर, ये पोस्टीरियर साइड पर होता है ये कोरोला, ठीक है। और ये मान लीजिए ये पोजीशन आपकी पोस्टीरियर है, कैसी पोस्टीरियर साइड है ये। और ये वाला जो कोरोला है बड़ा वाला, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड। क्या है ये है हमारा स्टैंडर्ड। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा अभी मैं बताता हूँ। 5 कोरोला बनाना, एक बड़ा कोरोला बनाया, एक बड़ा पेटल बनाया, और 2 हम इसके छोटे बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, विंग्स। 2 छोटे हो गए, 2 इससे छोटे हो गए, ठीक है। नहीं ये 2 इससे छोटे हो गए, ये 2 इससे छोटे हो गए, ठीक है। और साथ में इसका इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो ये तो स्टैंडर्ड हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, विंग कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं कील, कील, या इसको हम बोलते हैं कैरिना कपूर, ठीक है। ये कील का ही पार्ट है, तो इसका स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर एंड हुआ इसका, और ये इसका कौन सा एंड हुआ, एंटीरियर एंड हुआ। और इस टाइप का एक्टिवेशन आप जा करके आज दयाल बाग की तरफ जाइएगा, आप मटर के पौधों को देखिएगा, उसके अंदर जो फ्लावरिंग हुई होगी, वहां पर ये फ्लावरिंग में आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन बनेगा कैरिना से, क्वेश्चन बनेगा कील से, ठीक है। कील किसमें पाया जाता है, कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो आप जवाब देंगे क्या, पैपिलियोनेसी फैमिली का। अगर पैपिलियोनेसी नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, पी का, ग्राम का, मूंग दाल को क्या कहते हैं इंग्लिश में, छोटी, हाँ जिसकी नमकीन है, ठीक है। एक्टिवेशन में कैसा था, वैक्सिलरी एक्टिवेशन डिसेंडिंग, पूरा नाम इसका क्या होता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, पूरा डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, ठीक है। ये आपका हो गया डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। वो तो बल्ब वाला मामला अलग, इम्ब्रिकेट बल्ब, ट्यूनिकेट बल्ब जो आप समझ रहे थे, ट्यूनिकेट बल्ब प्याज में पाया जाता है, लेकिन अनियन में, और इम्ब्रिकेट बल्ब लहसुन में पाया जाता है। हाँ हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं रोजेसियस की। हाँ, तो एक्टिवेशन में ये सारी चीजें होती हैं, आगे हम पढ़ाएंगे ना, अभी एक्टिवेशन का टॉपिक हम पढ़ाएंगे। अब इस गुस्से में
इसका टेंशन अभी तुम गुस्से में हो, जंग चल हाँ वो तो तो आगरा वाले ऐसे ही हैं फिर तुम अलीगढ़ वही सेम बात हुई। मेरा दोस्त अभी बीएड का एग्जाम दे रहा था आगरा कॉलेज में, हम इलाहाबाद वाले, हम लोग थोड़ा सभ्यता से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। तो मैडम जो वो थी इन्विजिलेटर, उसकी क्या कर रही है, हाँ कैसे बोल रही है, इस तरीके से बात कर रही थी मैडम। तो हमारा दोस्त कहता है मैडम ठीक है आप बोलिए, लेकिन थोड़ा सभ्यता से बात करिए, थोड़ा सभ्यता से बात करिए। मैंने क्या बोल दिया तुमको? अब क्या समझते हो? या डिस्टर्ब मत करो क्लास में प्लीज। तो जाओ यार जाओ, मामला सॉर्ट आउट करके आओ। क्लास डिस्टर्ब हो रही है तो बोलते मैंने कौन सा सभ्यता डिस्टर्ब कर दिया तुम्हारा? भैया हाल है हमारा। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं रोजेशियस की। रोजेशियस नाम से क्लियर हो ना? अरे रोजेशियस, देखो ये जो रोजेशियस है जिसमें क्या होता है, 5-5 का ग्रुप रहता है, 5-5 का ग्रुप रहता है ना। तो हम कहेंगे कि दे आर प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, अलग अलग से होते हैं। तो नंबर्स जो इनके होते हैं इन मल्टीपल 5 के फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर इसका डायग्राम बना पाना थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन इनका पेटल होता कैसे है इनका। अब क्योंकि अब ये रोज है, तो रोज तो किसी कलर का हो सकता है, तो हम नीला कलर, नीला तो सही कलर, सफेद सफेद। देखो इधर गुलाब की पंखुड़ी कुछ ऐसी ही तो होती है ना भाई। ये तो ये जो अपर वाला रीजन है ये कैसा है बेटा? ब्रॉड है। लोअर वाला रीजन कैसा है? नैरो। ये तो हो गया आपका रोजेशियस का, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ट्यूबुलर कोरोला। कैसा कोरोला? ट्यूबुलर कोरोला। तो नाम से क्लियर हो रहा है कैसा स्ट्रक्चर हो गया बेटा इसका? ट्यूब का। इसकी ये सब सिलेबस में है नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, इतना बनना के आगे बढ़ो। अगला है आपका ट्यूबुलर कोरोला। आपके जो साथी संगति या दीदी या भैया लोग जो बीएससी कर रहे होंगे उनसे जाकर के पूछिएगा कि मॉर्फोलॉजी उनको कितना परेशान कर रही है। बीएससी में पूरी 18 फैमिली होंगे, ठीक है। ट्यूबुलर कोरोला में क्या होता है? ट्यूबुलर कोरोला में आपका जैसे ये है, ये तो इसका कैलिक्स वाला पोर्शन है, उसके ऊपर जो आपका कोरोला होगा बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ट्यूब जैसा, ऐसे स्ट्रेट ट्यूब जैसा होगा, ठीक है। ऐसे कैसे होगा बेटा? आपके बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट ट्यूब जैसा होगा। और इसका एग्जाम्पल जो देखने को मिलता है, सनफ्लावर के अंदर आपको अलग अलग टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं ना, फ्लोरेट मिलते हैं, डिस्फ्लोरेट, रेफ्लोरेट। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है डिस्फ्लोरेट का। डिस्फ्लोरेट, डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, डिस्फ्लोरेट ऑफ दी सनफ्लावर। अब तो नहीं बुलाएंगे, अब नहीं बुलाएंगे। अच्छा, बुलाना दिखाएं, ठीक है। ये कर लो ट्यूबुलर कोरोला के बारे में। इसके बाद आपका आता है इनफंडिबुलरी फॉर्म। इसके बाद आपका आता है इनफंडिबुलर फॉर्म।
railway creepers, हाँ, इनफंडिबुलर फॉर्म। तो ये है आपका कैलिक्स। इसमें इनफंडिबुलम लगभग ये ट्यूब जैसा ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका जो लोअर पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा इस तरीके से। ये जा करके देख लेना धतूरा का जो फूल देखो, जो उसका फल होता है ग्रीन। नहीं ऐसा नहीं, फ्लावर का लगता है, व्हाइट व्हाइट का फ्लावर होता है उसका। चलो बना लिया इसको। कल कौन सा टर्म है हमारा, जूलॉजी का। कल सर्कुलेशन पढ़ाएंगे बेटा सबको, और कोई बच्चा नागा नहीं करेगा। आज भी जूलॉजी था, अरे यार बताना। तुम लोगों ने कहा था कि सर्कुलेशन पढ़ाइए, ये नहीं कहा था कि आज सर्कुलेशन का टर्न है। चलो आगे है आपका हाँ, वो मंदिर में पूजा के काम में यूज किया जाता था पूरा, है ना। ये देखो इसको ज्यादा पता है। अच्छा बात नहीं, धतूरा फ्लावर, ये देखो जैसा मैंने बताया था वैसा ही है कि नहीं। वो फूल, ये पेटल ऊपर से अलग अलग है, ये देखिए आप, ये देखिए ये नीचे से कैसा है, ये फ्यूज पॉलीपेटलस ही तो बता रहे हैं, गेमोपेटलस थोड़ी बताए। हम इसी का प्लांट का जो लेटेक्स है ना तुम्हारे मुंह में डालते हैं, पॉइजनस होता है। अच्छा जी, तो बेटा ये देख लो, ये धतूरा मैंने कहा ना सफेद सफेद सा होता है, कहाँ गया बेटा। वाह इतना खूबसूरत है ना ये, है ना। तो बेटा जो चीज खूबसूरत होती है उससे दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस होता है। इसको इसकी लीफ को जानवर भी नहीं खाता। ठीक है चलिए हम लोग आते हैं अपने काम पर। सर तो ये ट्यूब्यूलर भी धतूरा दिखा दीजिए। क्या दिखा दें, ट्यूब्यूलर कोरोला। देखो ट्यूबुलर कोरोला, हाँ ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा ट्यूबुलर कोरोला वाला होता है, ये वाला ट्यूबुलर है। देखो यहाँ पर ये कैलिक्स है और ये पूरा ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर निकला होता है, ट्यूबुलर कोरोला सनफ्लावर होता है। और फिर आप देखिएगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, बाइलेबिएट बताने वाला हूँ आपको। ठीक है चलो अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग, अगली हेडिंग डालिएगा बाइलेबिएट। बाई मतलब लेबिया मतलब लिप्स, लेबिया
पढ़ा नहीं क्या? अरे वो हम आते हैं, लेबियम पढ़ा नहीं है? सब पढ़ाया ना, कोई चीज छोड़े थोड़ी है, और कोई चीज छोड़ते भी नहीं। तो अगला है आपका बाइलेबिएट। बाई मतलब दो, लेबिये वर्ड आया है लिख से, तो ये लेबिएट, बाइलेबिएट। ठीक है, जनरली इसमें ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तुलसी। तुलसी, देखो कितनी अच्छी बात करी थी, मैं तुलसी तेरे आंगन में। ऑसिमम सैंटम। ठीक है, इसमें फ्लावर जिस तरीके से दिखाई पड़ता है, इस तरीके से। ये देखो, ये देखो, ये बाइलेबिएट जैसा दिख रहा है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल है ओसिमम और सैल्विया। एग्जाम्पल खाली याद करना है, ओसिमम और सैल्विया। ओसिमम और सैल्विया। एक होता है आपका लिगुलेट या लिगुएट कहते हैं, लिगुएट। ठीक है, ये लिगुएट या लिगुलेट। तो मैं आगे चलूं, बन गया ये, देखिए। नेक्स्ट है आपका लिगुलेट। इसमें जो लिप्स हैं वो कैसी हैं बेटा? फ्यूज। लिप्स कैसे हैं इसके? सब फ्यूज। तो जैसे ये मान लीजिए इसका है कैलिक्स, और उसके बाद यहाँ पर आप इसके पेटल्स हैं जो इस तरीके से फ्यूज। पॉलीपेटल्स में जो फ्यूज होता है ना बेटा, हाँ पॉलीपेटल्स फ्यूज होता है, गैमोपेटल्स होना शुरू होगा। मैं डिफ्रेंशिएट नहीं किया, बाकी समझ लेना आप लोग। तो ये किसमें पाया जाता है? ये लिगुलेट। ये देखो सब फ्यूज है ना, टाइप्स ऑफ कोरोलम। ये देखो ये वाला हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा, ये देखो ये सब फ्यूज है ना इससे। तो ये इसका एग्जांपल है। अभी हमने डिस्क फ्लोरेट के बारे में बात की थी, और ये वाला कौन सा फ्लोरेट आएगा बेटा? रे फ्लोरेट। रे। एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट, फ्लोरेट ऑफ सूरजमुखी, सनफ्लावर। रे फ्लोरेट ऑफ दी सनफ्लावर, इसका एग्जांपल। हाँ तो बेटा हमने ये क्या कहते हैं उसको, ये डिमॉन्स्ट्रेशन है ना लाला। हाँ 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको मैं बता दूं कि जो गैमोपेटलस कोरोला होता है, जो गैमोपेटलस कोरोला होता है वो कौन कौन सा होता है? ये ट्यूबुलर वाला होता है, और बेल इंफंटिबुलम वाला शेप। होता है। ठीक है, और एक होता है आपका व्हील शेप या रोटेटरी वाला। व्हील शेप का होता है या रोटेट होता है, ये व्हील शेप का यहाँ पर है, ये वाला, ये ब्रिंजल। रोटेट वाला। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो, ये आपका कोरोला जो है, ये कैसा है? ये व्हील, हाँ ये व्हील शेप का होता है। और व्हील शेप में एग्जांपल है आपका बैगन। व्हील शेप के एग्जांपल में क्या आता है बेटा? आपका बैगन आता है। इसको हम बोलते हैं ब्रिंजल, सबसे खराब सब्जी। बात ही इतनी करवा लो आगरा वालों से।
अच्छा है हरियाणा वाली बंदी हमारे साथ है यहाँ, बाकी सारे बंदे हमारे पास आगरा वाले हैं। आगरा, ये अलीगढ़ और कहाँ कहाँ से हैं? तुम कहाँ से हो? आगरा से? हम तो ईरान से हैं। ठीक है, चलो हम बात करने चलते हैं बेटा, एस्टिमेशन की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करने चल रहे हैं बेटा किसकी, एस्टिमेशन की बात करेंगे। एस्टिमेशन में क्या होता है, बस अरेंजमेंट। हमने बताया था कि सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है शुरू की क्लास में बताया, उसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। कहाँ पर अरेंजमेंट होगा? फ्लोरल बर्ड पर, फ्लोरल बर्ड के ऊपर जो अरेंजमेंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एस्टिमेशन कहलाता है। चलिए हम इसका बेहतरीन जो है एक डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा अभी हम लिखेंगे ना, हम तो नोट्स लिख पा रहे हैं आपको, आप लोग क्लास 9 के बच्चे हैं ना। एस्टिमेशन तो इसको हम लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ petals and sepals on floral bud, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स ऑन फ्लोरल बर्ड। टेंथ में ऐसे लिखते थे ना तुम लोग, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड। ठीक है, या ऑन फ्लोरल बर्ड अब लीजिए, कोई बात नहीं, फ्लोरल बर्ड with respect to other members of the same world is known as estivation। अब एस्टिमेशन वाला जो डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, वो देखिए बहुत ध्यान से। ठीक है, क्या फील किया देखिए। अच्छा चलिए, तो सबसे पहला जो अरेंजमेंट वाला टाइप है, पहले मैं उसको उठा करके यहाँ पर ले आता हूँ। पेटल्स के अरेंजमेंट को डायरेक्टली यहाँ पर हम रख देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि पेटल का अरेंजमेंट कैसा होता है। खाली हम लिखेंगे एस्टिमेशन के बारे में और ये खुद ही जो है खोल देगा सब कुछ, है ना। ये वाला डायग्राम, तुम तो बड़े होशियार निकले यार। चलो हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसीलिए तो मिलते हैं होशियार ज्यादा हो तुम। देख बेटा, ये आपको 4 डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है। ये जो पहला वाला है, देखिए कह रहे हैं इसको हम वेलवेट एस्टिमेशन। क्या कह रहे हैं इसको हम? वेलवेट एस्टिमेशन। यहाँ लिख देते हैं, ये पहला वाला जो है ये है वेलवेट, ये वेलवेट एस्टिमेशन। दूसरा वाला जो एस्टिमेशन है वो कौन सा एस्टिमेशन है? ट्विस्टेड। ये वाला एस्टिमेशन जो आपको दिख रहा है बच्चे, ये है आपका ट्विस्टेड। ठीक है, और तीसरा वाला जो दिख रहा है वो कौन सा है? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट नहीं बेटा, वो इम्ब्रिकेट है, यह है आपका इम्ब्रिकेट। और ये वाला, ये तो पढ़ चुके हो ना। वैक्सिलरी में कौन सी स्पेलिंग होती है? वैक्सिलरी, VEXILLARY। वेरी गुड बेटा, वैक्सिलरी। हमारी ग्रामर कभी कभी वीक हो जाती है। वैक्सिलरी, ठीक है, कौन सा है? वैक्सिलरी। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है हमारा वेलवेट एस्टिमेशन का। ध्यान से देखिए, ये चारों एस्टिमेशन जो आपको दिख रहे हैं इनमें थोड़ा सा फर्क है।
यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो आपका कोरोला है ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, ना ये इसको टच कर रहा है, ना ये इसको कर रहा है, ना ये इसको कर रहा है, ना ये इसको कर रहा है ना। ट्विस्टेड में क्या है कि ट्विस्टेड में एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हुई है, ट्विस्टेड में एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग हुई है। और इम्ब्रिकेट में आप देखिए, इम्ब्रिकेट में एक जो है पूरी तरीके से ओवरलैप्ड है और एक पूरी तरीके से बाहर है। नहीं समझ में आया? आ गया ना? ये वाला देखो, ये वाला ये पूरी तरीके से अंदर है और ये वाला पूरी तरीके से क्या है, बाहर है। ये क्या है आपका इम्ब्रिकेट। और वैक्सिलरी में हम जानते हैं कि ये स्टैंडर है, ये विंग है और ये कील है, ठीक है। तो वेलवेट एस्टिवेशन पहले हम लिख लेंगे, वेलवेट एस्टिवेशन है क्या एक्चुअल में? वेलवेट एस्टिवेशन, अब ये ड्रॉपर की क्लास होती है, बस इतना खत्म हो गया होगा। वेलवेट एस्टिवेशन में petal of words lie adjacent to other petals and just touch one another at the margin. Just touch one another at the margin. करते हैं, यहाँ दिख नहीं रहा, टच करते हैं बस हल्का सा, हवा की झुंड। टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। इसका एग्जाम्पल बस आपको याद करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? कैलोट्रोपिस प्लांट और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा कौन सा प्लांट होता है? धतूरा होता है, मदार होता है, मदार होता है। उस दिन लाए थे ना, उसका फ्लावर लाए थे, है ना, जो एक दूसरे के अपोजिट था। तो इसका एग्जाम्पल है आपका कैलाट्रोपिस, नॉट प्रोसेरा, पूरा नहीं लिखेंगे, खाली लिखेंगे कैलाट्रोपिस। कैलाट्रोपिस के बाद आपका आता है कौन सा? रूसीफी तो ऐसा ही होता है, यस सर, रूसीफेरी फैमिली का, रूसीफेरी फैमिली का। और इसका कौन सा एग्जाम्पल होगा? आलू वाली फैमिली, सोलोनेसी, ठीक है। सोलोनेसी होता है, सोलानेसी होता है, सोलानेसी। और कौन सा फैमिली है, जल्दी बताइए। अरे लीली भी होती है, लिलिएसी, लिलिएसी। हो गया लिलिएसी। तो इसका जो Yes, sir. हमने क्या बनाया था, इसका डायग्राम तो बना हुआ है, क्या बनाएंगे, क्या बना हुआ? हाँ, ये 3 ही बन गए, 4 बन गए, 5, ठीक है, ये 5 बन गए। ओवरलैप नहीं करवाना है, 5 बना देंगे, ठीक है। चलिए, अगला है आपका वेलवेट एस्टिवेशन हो गया। वेलवेट मतलब ये हल्का सा टच करता है, ठीक है। अब इसको फील करिए जरा सा, जो वेलवेट होता है, मखमल होता है, उस मखमल को जब आप हल्के से टच करेंगे तभी उसका फील आएगा। आप उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तब मखमल का जो टच होता है वो नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मखमली टच, वेलवेट टच, है ना। टच का मतलब होता है हल्का सा आप टच करके निकलिए तभी उसका फील आएगा। तो यहाँ पर भी ये जो ये कोरोला है ना, इनके जो पेटल्स आपस में हल्का हल्का टच करते हैं तभी फील आएगा। ओवरलैप करेगा तो क्या टच आएगा, ठीक है। अब दूसरा टच हम देखेंगे, टच वच नहीं, अब दूसरा है क्या, ट्विस्टेड, ठीक है। तुम गुत्था हो रहा है, आप पहलवानी करेंगे सब आप पेटल आपस में। ट्विस्टेड, चलो बेटा ट्विस्टेड।
डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ये ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। वन मार्जिन ऑफ पेटल, इसमें लिखिएगा वन मार्जिन ऑफ अ पेटल, वन मार्जिन ऑफ अ पेटल, वन मार्जिन ऑफ अ पेटल, वन मार्जिन ऑफ अ पेटल कवर्ड एडजेसेंट पेटल, कवर्ड एडजेसेंट पेटल, ठीक है। That is one margin of the petal overlaps, that is one margin of the petal overlaps the next one. इसका उदाहरण लिख लेंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज, हाँ मालवीसी फैमिली। चाइना रोज, या चाइना वाइना का नाम मत लिया करो यार हमारे सामने। हाँ एक है इसका लेडी फिंगर। देखो मतलब साइंटिस्टों ने कितना खराब काम किया है कि ये जो है महिलाओं की उंगली की तरह नाजुक होती है भिंडी, इसीलिए इसको कहते हैं लेडी फिंगर, बाकी और कोई बात नहीं। मैन फिंगर भी तो कह सकते थे, लेडी फिंगर क्या होती है, सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसका नाम है लेडी फिंगर। गुलमोहर जेंट्स फिंगर होना चाहिए था। कौन सा फिंगर? जेंट्स फिंगर। गंदे बच्चे। अगला आता है आपका इम्ब्रिकेट। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, when both margin of, when both imbricate में लिखेगा when both margins of one petal are covered by, when both margins of the one petal not petals, one petal are covered by the other two petals, बताया ना हमने यहाँ पे, देखो इधर, अरे पहले इसको देख भाई, हमने ये कहा कि इसमें एक पेटल जो है का जो मार्जिन है, ये मार्जिन जो दिख रहा है, ये मार्जिन दूसरे वाले पेटल से पूरी तरीके से कवर्ड है। बाकी सब किस मैनर में है, ट्विस्टेड मैनर में। बाकी सब कैसे हैं, ट्विस्टेड मैनर में, देख रहे हो ना, है कि नहीं बच्चा? ये देखो, ये वाला बोथ मार्जिन पूरी तरीके से क्या है, ओवरलैप है इससे। उसके बाद बाकी जितने पेटल आपको दिख रहे हैं, ये ओवरलैप है, ठीक है, ये ओवरलैप है, ये ओवरलैप, ठीक है। इसमें क्या लिखा आपने, कवर्ड बाय अनदर पेटल, ठीक है, फुल स्टॉप। when both margins of the one petal are covered by other two petals and both margin of another one covers the other, both margin of another one covers the other। देखो कैसे, यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखिए, एक तो ये वाला पेटल है, ये वाला पेटल है, इसकी दोनों मार्जिन क्या है बेटा, कवर्ड है। और जबकि ये वाली मार्जिन, ये वाला जो पेटल है, इसकी दोनों मार्जिन इन दोनों को कवर किए हुए हैं। समझ में आई बात? ये वाली की मार्जिन इन दोनों ने कवर कर रखी है, लेकिन ये वाले पेटल की जो मार्जिन है, इस मार्जिन ने इसको और इसको कवर करके रखा हुआ है ना, ठीक है। अंदर नहीं गई तो नहीं गई, इसलिए तो हम इसको इम्ब्रिकेट में पढ़ रहे हैं, नहीं तो ट्विस्टेड में ना पढ़ते।
आगे लिखो, इसका एग्जाम्पल है गुलमोहर, केसी और गुलमोहर। केसी और गुलमोहर इसका एग्जाम्पल है। डुलोनिक्स रिजिया। अब एक्सिलरी वाली हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। एक्सिलरी का एग्जाम्पल तो पता है ना आपको, पी, बीन, ठीक है, बीन की सब्जी राजमा जिसमें जो खाते हो आप, तो इसी को आता है लिखना, राजमा फैमिली। जो पैक्लियोनेसी फैमिली होती है, इसकी सब फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी फैमिली, जिसके अंदर लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिनकी जड़ों में। जहाँ पर बैक्टीरिया होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। कब बंद हो गई है तुम्हारा सीख, ये कब बंद होगा ये बैक्टीरिया में देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो होता है भीख लगा कर में बैठा है। चलिए, एक आपका आता है क्विनकुंशियल। क्या होता है क्विनकुंशियल? क्विनकुंशियल इम्ब्रिकेट में क्या था, इम्ब्रिकेट में आप देख रहे थे ना, इम्ब्रिकेट में एक पूरी तरीके से अंदर था, एक पूरी तरीके से बाहर था, ये इतना समझ लें। क्विनकुंशियल के बारे में लिखिएगा। ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। ये इतना सब लिख लेंगे। क्विनकुंशियल, अब लिखिएगा सी से, अब क्यों मत लाइएगा। अब ये हो गया क्विनकुंशियल। क्विनकुंशियल में out of the 5 petals, out of the 5 petals, 2 are completely internal, two are completely internal, and 2 are completely external. ठीक है, and in the remaining petal मतलब जो बचा हुआ है, one margin is internal and one margin is external. One margin is internal and one margin is external. देखिए one margin is internal and one margin is external. देखिए देखो, अब इसको क्विनकुंशियल वाली बात है। देखो, बाकी सब तो हम समझ गए हैं, हमारा मेन फोकस है किस पर, हमारा मेन फोकस है इस पर, ये इस वाले पर हमारा मेन, ठीक है। चलो हम इसको अलग कर देते हैं। हमने क्या कहा, टू पेटल आर कंप्लीटली एक्सटर्नल, 2 पेटल्स आर इंटरनल, और जो रिमेनिंग 1 है उसका एक मार्जिन इंटरनल, एक मार्जिन एक्सटर्नल। ये बात होनी चाहिए। तो अब आप देखिएगा बेटा, ये वाला पूरी तरीके से क्या एक्सटर्नल है, ये वाला पूरी तरीके से एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल है, ये वाला पूरी तरीके से इंटरनल है, यस सर। ये वाला पूरी तरीके से इंटरनल है, ठीक है। रिमेनिंग बचा 1 वाला, इसका आप देखिए इधर,
एक मार्जिन इंटरनल है और ये वाला मार्जिन एक्सटर्नल है। इज इट क्लियर? ठीक है, बना लो बना लो। इसका एग्जांपल कौन सा है भाई दीप्ति? मुराया। मुराया कोई प्लांट होता है, इसका एग्जांपल है मुराया। MURRAYA। अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द एंड्रोशियम। अगर हम सैटरडे की क्लास, अगर हम यहाँ पर रहे, सैटरडे की क्लास अगर हम आपकी सुबह लगा दें 9 बजे, सुबह 9 बजे। नहीं सर, स्कूल जाना होता है। अच्छा, स्कूल हो गया, मामला खत्म। किसी बच्चों को स्कूल जाना है? नहीं सर, स्कूल नहीं जाना, एग्जाम के लिए मेरा नहीं, इधर से जवाब आ गया, स्कूल जाना है। चलो बच्चों, बात करने चल रहे हैं हम लोग एंड्रोशियम की। क्या टाइम चेंज हो रहा है? देखो कब हो जाता है टाइम चेंज। नहीं, ये नहीं ठीक है। जाने वाले मतलब ठंड है कहाँ? ठंड सोचोगे तो लगे, कितनी सोचोगे तो कहाँ? एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो होता है उसको हम बोलते हैं, ये है आपका फिलामेंट, और ये जनरली आपका है क्या? एंड ठीक है। अब ये एंथर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। मोनोथीकस हो सकता है, डाइथीकस हो सकता है। ठीक है, बट अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये है हमारा एंथर और ये है हमारा क्या? फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को मिला करके हम बोलते हैं स्टेमेन। कोई समस्या? इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमेन। ठीक है, ये बात क्लियर हो? ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, एंथर आपका बाइलोब हो सकता है, एंथर आपका मोनोलोब हो सकता है, मतलब एक ही लोब हो सकता है। तो एक एंथर आपका है मोनोथीकस, एक एंथर आपका है हाँ, बट यहाँ पर थीकस हुआ दिया गया है एंथर। मोनोथीकस में क्या होता है कि ये एंथर में इस तरीके से एंथर हमारा होता है, ये, और इसी के ठीक नीचे लटका हुआ सा क्या होता है? ये फिलामेंट। ठीक है, ये तो मोनोथीकस हो गया। जनरली जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट एग्जांपल है वो है आपका बाइथीकस, या इसी को हम कहते हैं डाइथीकस। क्या कहते हैं? डाइथीकस। ठीक है, डाइथीकस में आपको ये दो लोब दिखाई पड़ते हैं, एक लोब ये है, एक लोब ये है।
इन दोनों लोब को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं उसको हम? कनेक्टिव। क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? कनेक्टिव। कोई समस्या इसमें नहीं है ना? तो ये जो ब्लूइश आपको लाइनिंग हमने दिखाई है, ये ब्लूइश लाइनिंग एक्चुअल में क्या है हमारी? ये कनेक्टिव। ये हमारा कनेक्टिव। अब इस कनेक्टिव से हमारा जो फिलामेंट है वो किस तरीके से अटैच हो रहा है, उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारा जो आपका स्टेमन है वो कैसा है। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट के अटैचमेंट के बेसिस पर हमारे जो स्टेमन होते हैं वो कैसे? जैसे ये एंथर है, ये एंथर है, ठीक है, और इस एंथर में ये दिख रहा है आपको कनेक्टिव, ये आपका कनेक्टिव दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर स्टेमन या फिलामेंट आकर के अटैच हो रहा है, कहाँ पर? इसके बिल्कुल बेस पर, यहाँ पर, इस रीजन पर, यहाँ पर स्टेमन आकर के अटैच हो रहा है, सॉरी फिलामेंट आकर के अटैच हो रहा है, तो बेस पे जाके फिक्स हो रहा है ना, ये बेस पर, किस पर जाकर फिक्स हो रहा है बेटा? बेस पर, इसलिए हम इसको बोलेंगे बेसी फिक्स्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे बेसी फिक्स्ड। समझ में आ गई बात? ये आपका है बेसी फिक्स्ड। अगर दूसरी तरफ आप देखिए, ये आपका है स्टेमन, ये आपका एंथर है, बाइलोब है, और बीच में ये आपका दिख रहा है कनेक्टिव, ये कनेक्टिव दिख रहा है जो दोनों लोब को मिला रहा है आपस में, और जो आपका फिलामेंट है वो फिलामेंट आकर के अटैच हो रहा है कहाँ से? इसके डॉर्सल साइड से आकर के अटैच हो रहा है। ध्यान दीजिए इधर, इसके इस डॉर्सल साइड से आकर के अटैच हो रहा है यहाँ। ठीक है, तब हम इसको बोलेंगे डॉर्सिफिक्स्ड। बहुत फर्क होता है इसके पॉलिनेशन में। क्या है आपका? डॉर्सिफिक्स्ड। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। आगे हम आपको बताते हैं, ये आपका आंसर है, बाइलोब आंसर है आपका, और बीच में आपको दिखाई पड़ रहा है कनेक्टिव, ये कनेक्टिव दिखाई पड़ रहा है, और आपका जो एंथर है, वो आपका जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट पूरी तरीके से इसी के ऊपर जो है फिक्स है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मोबाइल वालों को दिख जाए। देखिए, ये रेड वाली दिख रही है, रेड वाली लाइन, ये पूरा इसके ऊपर ओवरलैप है इस तरीके से। ये तो इसको हम बोलते हैं, इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एडिनेट। क्या बोलेंगे इसको हम? एडिनेट। एडिनेट। और एक स्ट्रक्चर आता है वर्सटाइल। वर्सटाइल यानी ये आपका एंथर है, इसमें देखो हमने लोब का डायरेक्शन चेंज किया। क्या है आपका? एंथर है बेटा, बॉडी। सर मैं क्या करूँगी? सर मैं बता रही हूँ।
ये अभी से लेके इन सब बच्चों को मैम मिलेंगी, रोशनी मैम। अभी मिलके जाना है, ठीक है? अभी मेरे साथ नाम ले लेंगे, उन बच्चों को रोशनी मैम से मिलकर जाना है। अवनी, पलक, प्रियांशु, अरुण और अंकुर। चलिए नाम अरे रुकिए हम आ रहे हैं। मैं तो यहाँ हूँ। तो वर्सेटाइल में क्या है बता, यहाँ पर बीच में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, वही कनेक्टिव दिखाई पड़ेगा ये, और यहाँ पर स्टेमेन जो है जाकर के जुड़ेगा इस तरीके से, और फिलामेंट जाकर के जुड़ेगा, से लहराता रहता है। तो ये क्या है आपका वर्सेटाइल। नहीं ऐसा नहीं होगा, इसका जो लोब होगा ना इस तरीके से ट्रांसवर्सली अरेंज होगा, वो ट्रांसवर्सली अरेंज नहीं होगा, वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होगा। ठीक, तो ये चीज हो गई। बाकी इसके ऊपर की जो बातें हैं वो हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे नहीं सर